कानपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित माती थाना के लक्ष्मणखेड़ा गांव में धीरेन्द्र पासवान का शव घर के बाहर चारपाई पर पाया जाता है। सुबह उठते ही पत्नी ने रोना पीटना शुरू कर दिया। पड़ोसी कीर्ति यादव, रविंद्र यादव और राजू यादव पर हत्या के आरोप लगाए और थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। मौके पर पहुंची पुलिस, चूंकि मामला दलित बनाम यादव का था, तो भीम आर्मी भी सक्रिय हुई और गांव जाकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके कारण पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। सुनिए उस समय रीना ने क्या कहा था। बेटा क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ रहती हो? लक्ष्मणखेड़ा में। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? आज रात में इनको किसी ने बुलाया था दारू पीने के लिए। ये दारू पी के आए थे रात में। तो पहले तो गाड़ी चला के धुली उली है, फिर ये यहाँ पर आए अंदर। हमारे पास डॉक्टर साहब है, बोले हमारे को चढ़ाने। तो हमने कहा आज अंकल जी न चढ़ाओ, कल चढ़ाना। ये पता नहीं कहाँ निकल गए थे। तो बउआ भी रो रहा था जिद सोने के लिए। तो हमने कहा बउआ को सुला दे। फिर ये कहने लगे, फिर आए कहीं से पी पा के तो लेट गए। तो आधे पानी नीचे लिख रहे थे। तो हमने इनको घसीट के ऊपर को लेटाया। फिर इनको हमने चद्दर उड़ा दी। हमने कहा मच्छर चढ़ना बैठे, काट लेंगे अभी। तो इनको हमने चद्दर भी उड़ाया है। इन्होंने बोला खाना बन गया। हमने कहा खाना बन गया है। तो हमने कहा सब्जी थोड़ी कच्ची है, पक जाए तो मिला रहे हैं। फिर हम मम्मी सब लोग खाना खा रहे थे। खा उठ के दुकान तुम लोग खा लो। और कहा कहते हम अभी बाद में खाना खाइबे, तुम लोग खाओ जाके खाना। तो हम बउआ खाना खिलाओ, मम्मी सब लोग खाना ही पास में 4-5 जने रन खाओ बैठ के। एक के बाद में यहाँ जी पर के सो गए। इनका जगाव है तो कहते हैं स्वामन दे उनका। तो इनका उड़ा के चद्दर हम लोग अंदर चले गए। बउआ कहते हैं मम्मा तुम्हारे संग लेटी पे, तो हम वही के संग सुहावा के चक्कर है मम्मा वहीं पर के सो गए ना। मम्मी बउआ तीनों जने तकत में अंदर। और वो जौन आदमी है होते हमारा गल्ला लेकर आए। क्या नाम है उसका? कीर्त कुमार ना, उसे बढ़ाती कहते हैं। कहाँ के निवासी है वो? लक्ष्मणखेड़ा का यादव। अच्छा, पिता का नाम क्या? उनके पिताजी क्या नाम? उसके पिता का हमको नाम नहीं पता है सर। अच्छा, तुम्हारे पति क्या नाम, क्या करते थे? ये हमारे धीरेन्द्र है, इनको धीरेन्द्र नाम है। अच्छा। और ये ट्रैक्टर चलाते थे। अच्छा। खुद की गाड़ी थी। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई और कितने समय आप लोगों को जानकारी हुई है? हम लोगों को सुबह जानकारी हुई, जब सो के उठे एकदम। तो हमने कहा मम्मी ये कह रहे थे हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती, तो अब सब लोग घाटमपुर चलेंगे, दवा करवा के आएंगे। तो हमने कहा मम्मी इनको भी उठाओगे तो उठो, भूसा ले आओ, जाके चलना है जल्दी, जुड़े कराए आएंगे दवा घाटमपुर से। बस जैसे इनका चद्दर को जगाने के लिए खोलो तो जैसी हालत में हमको मिले। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस मौके में आई थी क्या? पुलिस को हमने 1076 पे भी कॉल की थी पहले, शिकायत की। आदमी धमकी पे धमकी दे रहा। कब शिकायत किया था आपने? आज से कम हमको लगता होगा। हाँ, इससे भी हुई है। कौन धमकी दे रहा था? यही बढ़ाई। अच्छा। कीर्त कुमार धमकी पे धमकी दे रहा था। फिर हम थाने गए। कौन से थाने गई थी आप? ये साड़। अच्छा। वहाँ के हल्के इंचार्ज, उनका कुछ नाम लिखा है, वो यहीं पे है, आए हैं। उनको हमने अपनी पूरी बात बताई कि सर आना जरूर, वो आदमी नहीं सही है। अपनी औरत को जब मार सकता है तो हम लोगों को क्यों नहीं कुछ कर सकता है? जब अपनी औरत को जब बंद कमरे में आग लगा सकता है तो हम लोग किस खेत की मूली है? बताया सारी बातें, लेकिन पुलिस थाने से भी नहीं आई। जब वहाँ से नहीं आई, हमने फिर 1090 पे कॉल किया। वहाँ से 112 नंबर आई, वो सुलहनामा करा गई। उसने बोला 3.5 कुंटल इनका गेहूँ आप दे देना आज। और क्या कहते हैं, कल है संडे, सोमवार को इनकी गाड़ी जब बनवाने जाओगे तब ये तुमको क्या कहते हैं 10,000 रुपए देंगे। जब इनकी गाड़ी बनवाए तो कहते हैं हाँ सर बनवा देंगे गाड़ी। झूठ पे झूठ बोलता रहा। जब ये वहाँ से आए, इन्होंने शाम को फोन किया, बउआ की तबीयत खराब है। हम लोग घाटमपुर बउआ को लेके उस दिन जांच करा के, हमारे पास जांच करा के बउआ की दवा लेके, तो हमको टाइम हो गया। अच्छा, सुबह आज कितने समय आपको जानकारी हुई है? हमको जानकारी ऐसे हुई थी, मतलब 6 बजा होगा, 5, 5:30 या 6 ऐसे होगा। अच्छा, किस चीज से हत्या की गई आपके पति की, कुछ जानकारी है? कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि पत्नी ने भतीजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। कानपुर में ट्रैक्टर ड्राइवर पति की हत्या करने वाली पत्नी रीना के अपने 2 भतीजों के साथ लव अफेयर था। कत्ल की रात 10 मई 2025 को पति धीरेन्द्र पासवान को मारते वक्त भतीजे के हाथ कांप गए थे। तब रीना ने बेहोश पति का सिर चौखट पर कई बार मारा। सांसें थमने के बाद ही वो खुद भी थमी। पुलिस ने जब रीना की कॉल डिटेल जांची तो एक नंबर पर 50 से 100 बार कॉल की गई थी।
ये नंबर ट्रेस करने पर धीरेन के भतीजे सतीश का निकला। रीना ने सतीश के अलावा एक और नंबर पर ज्यादा बात की थी। वो नंबर दूसरे भतीजे अभिषेक का था। पुलिस ने अभिषेक को सरकारी गवाह बनाया है। दूसरे भतीजे सतीश और रीना को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। छानबीन में पुलिस को रीना के मोबाइल से 55 पोर्न वीडियो मिले हैं। उन्हें जांच में शामिल किया गया है। ये खौफनाक कत्ल तार इलाके के गांव लक्ष्मणखेड़ा में हुआ है। आइए बताते हैं इस घटना की पूरी जानकारी। पूरे गांव में चर्चा है कि 7 महीने पहले धीरेन ने अपनी पत्नी रीना को भतीजे सतीश के साथ रिलेशन बनाते देख लिया। तब धीरेन ने काफी झगड़ा किया था। उसने सतीश से साफ कह दिया था कि वो अब हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से रीना और धीरेन्द्र के बीच झगड़े होने लगे थे। धीरेन्द्र उदास रहने लगा था। पहले गांव के लोगों से वो बात करता था, बाद में लोगों को देखकर रास्ता बदल देता था। 6 साल पहले रीना की शादी हुई थी और 3 साल से उनका अफेयर चल रहा था। धीरेन्द्र के पड़ोसियों ने बताया कि रीना, जिसकी उम्र 30 साल है, शादी 2019 में धीरेन्द्र पासवान के साथ हुई थी। 1 साल बाद ही दोनों को एक बेटा हुआ। शादी के बाद से रीना के घर में सिर्फ सास और पति ही रहते थे। उसके पड़ोस में ही बाकी रिश्तेदार के भी घर हैं। इन लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। रीना का शादी के 3 साल बाद पड़ोस में रहने वाले भतीजे सतीश और फिर अभिषेक से लव अफेयर हो गया। पूछताछ में सामने आया कि रीना ने एक एक करके दोनों भतीजों से शारीरिक संबंध बनाए। ये सिलसिला करीब 3 साल तक लगातार चला। हैरानी की बात यह भी है कि दोनों भतीजों को खुद एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन 6 महीने पहले धीरेन्द्र ने रीना और भतीजे सतीश को संबंध बनाते वक्त देख लिया था। उसके बाद उसने पत्नी से मोबाइल छीन लिया। उसे घर से बाहर आने जाने से मना कर दिया गया। साथ ही भतीजे सतीश से भी सारे संबंध तोड़ते हुए उसे अपने घर आने से मना कर लिया। कुछ रिश्तेदारों को भी रीना पर नजर रखने के लिए कहा गया। पति के मना करने के बाद भी रीना मान नहीं रही थी। धीरेन्द्र जब खेत पर चला जाता तब रीना सतीश को बुला लेती थी। घर पर 75 साल की बूढ़ी सास ही होती थी। उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता था और न ही इस उम्र में वो कुछ समझ पाती थी। उनके अलावा रीना का 5 साल का बेटा था, जिसको वो खेलने के लिए घर से बाहर भेज देती थी या फिर उसे सुला देती थी। इस दौरान जब भतीजे अभिषेक को पता चला कि रीना सतीश के साथ भी रिलेशन में है तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने तब से ही रीना से सारे संबंध खत्म कर दिए और उसे मिलना जुलना बंद कर दिया। पति की रोका टोकी से परेशान रीना ने धीरेन्द्र को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। रीना ने बताया, मुझे सतीश से प्यार था। मैं सतीश के साथ 3 साल से संबंध में थी। धीरेन्द्र मुझे और सतीश को एक बार रंगे हाथ पकड़ चुका था। इसके बाद धीरेन्द्र ने मुझे बोलना बंद कर दिया था। रिश्तेदारी में भी कुछ लोगों को मेरे और सतीश के बारे में बता दिया था। मुझसे कोई रिश्तेदार भी अच्छे से बात नहीं करता था, ना ही मेरे घर पर कोई आता था। सतीश को भी उसके घर वाले बहुत खरी खोटी सुनाते थे। इतनी पाबंदियों के बाद भी मेरा और सतीश का प्यार कमजोर नहीं पड़ा। हम तब भी कुछ न कुछ करके मिल लेते थे, लेकिन मिलने में बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए मैंने सतीश के साथ मिलकर धीरेन्द्र को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अरेस्ट होने के बाद रीना को पुलिस मीडिया के सामने लेकर आई। रीना ने कहा, सतीश ने मारने से मना किया तो मैंने मारा। रीना बताती है कि 10 मई की रात मैंने धीरेन्द्र के खाने में नींद की गोलियां मिलाई। इससे खाना खाते ही वो बेहोश हो गया। धीरेन्द्र के बेहोश होते ही मैंने रात को सतीश को फोन करके घर बुलाया। उसके बाद मैंने सतीश से दरवाजे की चौखट पर धीरेन्द्र का सिर मारने के लिए कहा, लेकिन सतीश डर गया। उसने कहा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा।
इस दौरान घर पर सिर्फ मेरी सास थी। सतीश के मना करने पर फिर मैंने ही धीरेन के सिर को चौखट पर तब तक मारा जब तक मैं खुद थक नहीं गई। जब मुझे लगा कि उसकी सांस थम गई है तब मैं रुकी। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर सतीश को घर के बाहर पड़ी चारपाई पर लिटा दिया ताकि गांव वालों को लगे कि किसी ने सोते समय हत्या कर दी है। इसके बाद घर में खून के छींटे थे, हमारे कपड़ों पर भी खून के छींटे थे। इसीलिए हमने और सतीश ने मिलकर रात को ही घर की धुलाई की। फिर हम दोनों ने एक साथ अपने अपने कपड़े धुले और नहाया, जिससे किसी को भी कोई शक ना हो। रीना ने प्रेमी किए जड़े कई थप्पड़। रीना को पुलिस ने 18 मई की शाम को अरेस्ट किया। पुलिस जीप से उसको माती जेल ले जा रही थी। उस समय भतीजे सतीश को उसने कई थप्पड़ मार दिए। वो नाराज थी क्योंकि पुलिस की पूछताछ में सतीश ने गुनाह कबूल कर लिया था। उसे अफसोस था कि प्रेमी ने उसका नाम क्यों दिया। ताड़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि उसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को दूर दूर बिठाया, लेकिन वो रास्ते भर सतीश को गालियां देती रही। जेल में दाखिल करते समय ये बात जेल अधीक्षक को भी बता दी गई थी। एसीपी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि रीना और भतीजे सतीश को जेल भेजा जा चुका है। दूसरा भतीजा अभिषेक हत्या के मामले में सरकारी गवाह बन गया है। रीना के मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, इससे उसकी प्रवृत्ति का पता चलता है। आइए सुनते हैं क्या कहा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, थाना सांड में लक्ष्मणखेड़ा गांव में 10 मई की रात में एक धीरेन नाम के व्यक्ति की, जो घर के बाहर सो रहा था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें घर परिवारजनों के द्वारा गांव के रहने वाले कुछ लोगों के नाम दिए गए थे और उनकी उससे कुछ रंजिश चल रही थी, इस आधार पर नाम दिए गए थे। नामजदगी के आधार पर पुलिस के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनको जेल भेजा गया। उसके पश्चात पुलिस ने उसमें गहराई से जांच की, विवेचना की और गहराई से जांच करने में प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, जिसका नाम सतीश है, इनके बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी, जिसको लेकर घर में विवाद भी हुआ। और उसके बाद मृतक की भतीजे और वाइफ ने योजना बनाई मृतक को मारने की, और जिस रात योजना बनाई उस रात उसको, मृतक को खाने में नींद की गोली दे दी गई ताकि घटना करने में आसानी हो। उसके पश्चात लगभग रात में 10 से 10:30 बजे के बीच में मृतक की पत्नी ने जो वहाँ चौखट लकड़ी की रखी थी, उससे उसके सर पे वार किया कई बार, जिससे वो मृत्यु कारित हो गया। उसके पश्चात रात में घर की धुलाई की, क्योंकि छींटे पूरे घर में फैल गई थी ब्लड की, और सफाई करने के बाद फिर इन्होंने योजना बनाकर मोबाइल वगैरह अपने तोड़ दिए। और उसके पश्चात पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन की और इन दोनों का चालान किया, दोनों को जेल भेजा गया। देखिए, मर्डर केस में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जो कि हम आपको फ्रंट पे मीडिया पे नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कि कुछ सीडीआर एनालिसिस करने से और कुछ मुखबिर के मामूर होने से, उनकी गवाही से हमें शक हुआ, जिसके आधार पर हमने बहुत तेजी से कार्रवाई की और हफ्ते के अंदर ही हमने घटना को वर्कआउट किया। और जो निर्दोष लोग गए हैं, उनके 169 सीआरपीसी 189 बीएनएस के तहत उनको हम बाहर रिलीज, कोर्ट के माध्यम से रिलीज कराएंगे। लगातार जो है वो भी रही आरोप ये माना जा सकता है पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने का। बिल्कुल निश्चित रूप से पत्नी ने नहीं, बल्कि उनके घर वाले और भी जो लोग थे, जो मारने वाला था उसने भी गुमराह करने की कोशिश की, भतीजे ने और सभी ने, क्योंकि नहीं तो शक इन्हीं के ऊपर जाता, तो उन्होंने गुमराह किया और जिनसे रंजिश चल रही थी उनको इसमें फंसा दिया।